हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और जैसा कि हम आ गए हैं दूसरे घर में, तो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़ारा। ये पीछे वाला घर है और जो सामने व्यू है वो इस तरह का है। बर्फ़ गिर रही है खूब दबा के। अब तो नहीं गिर रही, अब धूप है। तो जो वीडियो का टॉपिक है, हम उस पर आने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मेरा यूट्यूब में जो भी प्रॉब्लम आया था वो ठीक हो गया है। ठीक है, तो अब रेगुलर वीडियो आएंगी और हर एक टॉपिक पर आएंगी। तो जिसको भी जिस तरीके के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दे, और क्या प्रॉब्लम है वो भी बता दे। और वीडियो की बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाके मुझे फॉलो कर लें और वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग मुझे जो है व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर यार ये एक पर्सनल चीज़ होती है इंसान की, आप भी समझ सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनल नंबर चाहिए है, पर्सनल बात करनी है, तो उसके लिए थोड़ा तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। मेरी वीडियो में एक सुपर चैट का ऑप्शन होता है, बहुत महंगा नहीं है, 100-150 रुपये का है, इसलिए मैंने इसको कम ही रखा है। चाहता तो मैं उसे 1000, 1200, 1500, 2000 कितना भी रख सकता था, क्योंकि मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं हूँ भाई अभी। तो बहुत सस्ता है। जैसे भी चाहो, जैसे भी सुपर चैट आप मुझे भेज सकते हो। और सुपर चैट भेजने वाले को पर्सनली उस बंदे को मैसेज करता हूँ और उसको अपना नंबर भी देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर चाहिए हो तो वो ये ऑप्शन है। और जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक बहुत, आज मैंने मतलब सारे बहुत टाइम से बहुत सारा डाटा स्टोर भी हो गया माइंड में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है। फ़िलहाल तो जो टॉपिक वीडियो का है वो आपने थंबनेल वगैरह और जो वीडियो का नेम है उससे लगा लिया होगा कि पोलैंड कैसे जाएं। मेन जो चीज़ है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये चल रही है लोगों के माइंडों में कि पोलैंड कैसे जाएं। किसी की अपॉइंटमेंट नहीं आई है, किसी का वर्क परमिट आ गया है, किसी को 1 साल हो गया, किसी को दो साल हो गए हैं, कैसे अपॉइंटमेंट मिले, कैसे क्या हो, पोलैंड कैसे जाएँ स्पेशली। तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ उसके लिए। तो जो भी मेरी वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एक कमेंट अपना प्यारा सा छोड़ें। जो भी वीडियो में समझ में आया, जो समझ में ना आया उसके बारे में बताएं, और टॉपिक जो भी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में वो आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर दें कि भाई हमें इस चीज़ के बारे में जानना है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर, हाउ टू मूव पोलैंड। तो यार देखो, ऐसा है ना, देखो कि अभी असल में क्या है ना कि पोलैंड में इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो गई है लोगों की, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, वर्कर इतने आ गए हैं कि जो कंपनीज़ वगैरह हैं, जो एजेंसीज़ वगैरह हैं, तो उनको बंदे ना यहाँ पोलैंड में ही मिल रहे हैं। मतलब बंदे यहाँ पे आए हुए ही मिल रहे हैं ऑलरेडी। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी रिसेंटली रोमानिया और क्रोएशिया ये शेंगेन में ऐड हुआ है, यूरोप शेंगेन में ऐड हुआ है। तो इसमें जितने भी नेपाली, बांग्लादेशी या श्रीलंकन या पाकिस्तानी या इंडिया के लोग जो भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो ये सारे लोग जो हैं वहाँ से मूव कर गए हैं पोलैंड में। क्योंकि पोलैंड ने 2024 के आफ्टर हाफ टाइम, मतलब समथिंग सितंबर अक्टूबर से इन्होंने पोलैंड में क्या कर दिया कि अगर कोई बंदा यूरोप शेंगेन में आता है, यूरोप शेंगेन का कंट्री में है, उसके बाद वीज़ा है वहाँ का, तो पोलैंड में काम कर सकता है और दूसरा उसके डॉक्यूमेंट पेपर ही बन सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी आके और काम ढूंढ रहे हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे, अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो में आप एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत बोलते हो। भाई मैं इसलिए चीज़ें बोलता हूँ कि ताकि लोगों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अब मान लीजिए मेरी खुद की एजेंसी है, मुझे मेरी एजेंसी के बाहर बंदे खड़े हुए मिलेंगे, तो मैं उन बंदों को पहले लूँगा, या मैं किसी के इंडिया में अपना एक ऐड निकालूंगा, उस पर लोग इंडिया से अप्लाई करेंगे, उनके थ्रू प्रोसेस करूँगा, समझ रहे हो, तो उस पर वीज़ा लगेगा तब वो आएंगे। तो भाई वो चीज़ मैं क्यों करूँगा जब मुझे अब मेरी एजेंसी के बाहर गेट पे बंदे खड़े हुए ऑलरेडी लाइन लगाए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब भाई जैसे जैसे तरीके से ये चीज़ सारी सॉल्व होंगी, यहाँ पे गैदरिंग कम होगी, लोग दूसरी कंट्री मूव ऑन हो जाएंगे या सब लोग काम पे हो जाएंगे, नई काम की वैकेंसी निकलेंगी, तब ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट जो है वीज़े को थोड़ा ईजी करेगी और प्रोसेस थोड़ा फास्ट करेगी, जो अभी बहुत स्लो चल रहा है। तो रिसेंटली जो भी लोग अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं और पोलैंड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है वो उस पर बात पर आता हूँ बाद में। पहले एक बहुत मतलब एक ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि लोगों को बहुत मतलब लोगों को बहुत एक तरह से बड़ा सिस्टम ऊपर नीचे हुआ पड़ा। किसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, किसी का कोई हो गया, किसी के पैसे मार लिए हैं। मोस्टली जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके संग में ये हुआ है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरे थ्रू जो है किसी एजेंट से काम करा रखा है, वो भी परेशान है। तो उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तुम्हें यही है कि स्टिल वेट भाई, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, और जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल तो यही है। अब जो वीडियो का टॉपिक है, हम ताकि वीडियो लंबी ना हो
तो उस पर उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि भाई मैं टाइम का इशू होने की वजह से ज़्यादा वीडियो एडिट करके नहीं बनाता हूँ। एक ही एंगल में एक ही तरीके से शूट करके एक ही बार में शूट कर लेता हूँ, कोई मैं कुछ लिखता भी नहीं हूँ। और इसी तरीके से इसीलिए कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर समझ लीजिए माइनस तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत लो है, ठीक है। मैं बाहर निकला हुआ हूँ और खाली मैंने बस ये हुडी पहन रखी है ऊपर, और कुछ नहीं पहना, नीचे भी कुछ नहीं पहना, शूज़ वगैरह। तो जल्दी इसको फिनिश करके ऊपर जाऊँगा, तबीयत ख़राब हो जाती है और जुकाम वगैरह इस वजह से। तो क्या है कि भाई अगर कोई न्यू फ्रेशर बंदा है और जैसे पोलैंड आना है, तो उसके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि भाई वो डायरेक्ट पोलैंड के लिए अप्लाई ना करें, ठीक है। डायरेक्ट पोलैंड के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि पोलैंड के लिए अप्लाई करेगा तो भाई आज की डेट में कोई भी एजेंट 7 से 8 लाख रुपए ले रहा है, पहली चीज़, जो बहुत बड़ी एक जो है अमाउंट है, जो आदमी हम लोअर फैमिली वाले, जो एवरेज फैमिली वाले लोग हैं, वो पे करने से थोड़ा डरते हैं, ठीक है। इतना रुपया श्योरिटी नहीं होती है ना, या श्योरिटी हो के 100% वीज़ा लगवा देगा तो बंदा 7-8 लाख रुपये दे भी देगा, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, 5-6-7 दो भी लाख, जितने रुपये लाख रुपये लग रहे हैं इंडिया से पोलैंड आने के लिए, तो दिक्कत आदमी नहीं दे पाता, ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि भाई आप किसी ऐसी शेंगेन कंट्री में अप्लाई करें, जैसे क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, लिथुआनिया हो गया। लिथुआनिया आई थिंक शेंगेन में आ गया है या नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, फिर शेंगेन में हो, ठीक है, शेंगेन में हो। इन कंट्रियों में पहले आए, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपए में वीज़ा लग जाता है और इजी लग जाता है। इसकी अपॉइंटमेंट भी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर भाई गैदरिंग नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वहाँ काम है लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है। काम है लेकिन पैसा नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी है, वीज़ा प्रोसेस हो रहा है फास्टली, ठीक है। 5 से 6 महीने में आप वहाँ की कंट्री का वीज़ा ले लोगे और वहाँ पहुँच जाओगे। दूसरा क्या, अगर आप वहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा काम ठीक है, मैं काम सही कर रहा हूँ, मुझे अर्निंग हो रही है, मैं पैसे बचा पा रहा हूँ, तो आप वहीं स्टे कर जाओ, अपने काम करते रहो, क्योंकि ज़्यादा भागे दौड़ी से चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक नहीं होती, मेरा मानना तो यही है। तो आप वहाँ सेटल हो जाओ। अगर इनकेस मान लीजिए अगर आप वहाँ किसी भी सेकंड कंट्री में आ गए हो और वहाँ तो लग रहा है मैं अर्निंग इतनी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सेविंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, मेरा काम बढ़िया नहीं है, तब आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो अदर किसी शेंगेन कंट्री में, लाइक दैट पोलैंड या जर्मनी या फ्रांस या इटली या स्पेन वगैरह वगैरह। तो एक शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट अब ये हो गया भाई, तो ये चीज़ें अब लोग ये होते हैं कि अप्लाई कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो भाई मैं तो बताऊँ एक चीज़ इसमें ये भी है कि भाई हम एजेंट तो ढूंढते ही हैं, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड हो, नॉर्मली आपको चीज़ें पता है, आप गूगल वगैरह यूज़ करते हो, चीज़ों को एनालाइज कर लेते हो पर मतलब ठीक तरह से, तो भाई आप सेल्फ भी कर सकते हो अप्लाई। सेल्फ इट मीन्स के कोई भी किसी भी कंट्री की ऐसी कंपनी ढूंढो जिसमें वर्कर की डिमांड हो, ठीक है। उस कंपनी की साइट पे जाओ, वहाँ पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट जो भी वो पासपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें मांगे वो वर्क परमिट के लिए, उसके लिए अप्लाई करो। आफ्टर वर्क परमिट जो है, पहले वो आपको ऑफर लेटर देगा, ऑफर लेटर में आपको वर्क परमिट देगा, जिस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहे, आप करते रहें। हाँ, एक ये ध्यान रखना, वो यूरो में जो भी आपको एज अ फीस जाएगी, हर एक चीज़ फिल करने के लिए एज अ फीस जाएगी, तो आप वहाँ पर फीस जो भी जिस तरीके की फ़ीस जितनी जाए वो आप देते ना, यूरो में फ़ीस जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूरो, मान लीजिए कोई 2000 यूरो मांग रहा है, तो 2000 यूरो जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारे रुपये बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल फ़ीस होती है 100 यूरो, 150 यूरो, 200 कुछ यूरो, समथिंग लाइक दैट। ऐसी जो भी उसमें फ़ीस हो वो आप मतलब करें, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए आप वर्क परमिट ले जाते हो, अपॉइंटमेंट आप जब बुक करोगे, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, अपॉइंटमेंट का भी सीधा ऑप्शन है, ऑनलाइन बुक करनी है अपनी, और उसमें अपनी जीमेल वगैरह जो भी चीज़ें वो मेंशन कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन उसके थ्रू से मिलते रहे क्या चल रहा है, ठीक है। कि हमारा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कहाँ चल रहा है। जैसे अपॉइंटमेंट मिल जाए आपको, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप अपॉइंटमेंट कराओगे, जो भी फीस होगी एम्बेसी की, आप वो फीस सबमिट करोगे, फीस सबमिट के बाद आपका वीज़ा वहाँ सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में 20 से 30 दिन में, समथिंग 1 महीने के बीच में आपका वीज़ा पासपोर्ट जो है वीज़े के साथ में आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पहुँचें। उसके बाद आपको लगता है कि वहाँ पे जो भी 2 महीने 3 महीने जो भी जितना भी रुकना है देखें, अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो आप वहाँ पे स्टे करें, काम करें, रुकें। और अगर लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप किसी भी शेंगेन कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, या कोई दूसरा बंदा किसी शेंगेन कंट्री में है, ये भी स्पेशली मेंशन कर दूँ इस वीडियो में कि कोई भी बंदा अगर किसी कंट्री में है, शेंगेन कंट्री है, तो अगर वो किसी दूसरी कंट्री में आना चाह रहा है पोलैंड में, तो भाई वो ज़रूरी नहीं, इसी मुझे अभी ये बंदे हैं उन्होंने मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो ऐसा भाई मत करो। अगर तुम शेंगेन में हो तो भाई किसी भी कंट्री में जाओ, पोलैंड में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, बहुत बड़ा किराया नहीं है, 100 से 200 ज़्लोटी किराया है,
300 ज़लोटी भी नहीं है, 100 से 200 ज़लोटी के बीच में किराया रहता है पूरे शेंगेन, पूरे यूरोप में, हर एक कंट्री मतलब दूसरी कंट्री में जाने के लिए। और बहुत ईजी है, नॉर्मल है। कोई जैसे अपने इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर होते हैं। कोई इमिग्रेशन नहीं होता, कोई भी चेकिंग वगैरह कुछ नहीं होती, बहुत ईजी होता। आप आओ, अपना काम ढूंढो आराम से, और ख़ुद भी सब चीज़ें कर सकते हो अगर करना है तो भाई। क्योंकि यार देखो ऐसा होता है भाई, हम सिचुएशन में किसी ख़राब में फंसे हुए होते हैं, तो हमें खुद ही कुछ करना होता है। ये नहीं कि बिल्कुल सब कुछ रखा रखाया मिल जाए, किसी की वीडियो देखने से कुछ मिल जाए, ठीक है। तो भाई हमें करना होता है। तो मैंने सारी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें जिस तरीके से भी मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हैं, तो वो मैंने बता दिया। बाकी जो न्यू अपडेट हैं, 2025 आ गया है, न्यू अपडेट जो भी आने वाली हैं पोलैंड से रिलेटेड, या पोलैंड में वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंडिया में क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, वो सारी चीज़ जैसे जैसे मिलती रहेंगी, उस पर वीडियो आती रहेंगी। बाकी आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है, कोई भी वर्क है, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, मुझे कमेंट में वीडियो में कमेंट के बता दें। और इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ मुझे फॉलो करें। आज की वीडियो में इतना ही था भाई, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और मैं स्लोली जो है चीज़ें इंप्रूव करूँगा अपनी वीडियो में, और होप कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी जो कि ताकि आपको पूरी तरह से हेल्प हो। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया हर एक इंसान का जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, यूट्यूब पे, और भाई मेरे जिस वीडियो का वेट करते हैं, उनको सबको दिल से शुक्रिया। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसा मुझसे हो सकेगा, जितनी भी हेल्प हो सकेगी उनके लिए मैं भाई तुम्हारा हमेशा तैयार हूँ, हर एक चीज़ करने के लिए। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, और तो कुछ नहीं।